Question number 24. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 6x plus k and 3 alpha plus 2 beta equal to 0 in 20, then the value of k is. कहता है अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज है और एक दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, देन के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो ये होता है माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस और बी का वैल्यू -6 और ए का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस बीटा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। और एक आपको दे रखा था 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, और यहाँ पे आप अल्फा का वैल्यू 6 माइनस बीटा लाए हैं, तो इसको पुट करिए इसमें, तो 3 अल्फा की जगह पे 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इक्वल टू 20। बीटा को उधर भेजिए और 20 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 20 इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा -2। अब बीटा इक्वल टू -2 इसमें पुट करिए, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 6 माइनस और बीटा की जगह पे -2, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 8। हमसे पूछा था के का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बाई ए, अल्फा की जगह पे 8, बीटा की जगह पे -2, और यहाँ देखिए c की जगह पे कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और a की जगह पे 1, तो आ जाएगा k अपॉन 1, डेट मीन्स k ही रहेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो -16 इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू -16 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25. What should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial। कहता है कि इस पोलिनोमियल में कितना ऐड करें ताकि जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल आए ऐड होने के बाद उसका एक जीरो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। मान लीजिए हम इसमें ए ऐड करते हैं, लेट बी ऐड ए, तो मेरा रिजल्टिंग पोलिनोमियल हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस ए। अब यहाँ पे बोला था कि ये जो 3 है वो रिजल्टिंग पोलिनोमियल का 0 होगा, तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट करिए, तो पी ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस ए। अब आप बताइए पी ऑफ 3 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 3 क्या है इस पोलिनोमियल का जीरोज है। जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पोलिनोमियल है। जब आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो एक आएगा -2 और एक आएगा -3, 2 जीरो जाएगा। अब -2 जब इसका जीरोज है तो यहाँ पे x की जगह -2 पुट करिएगा तो p ऑफ -2 का वैल्यू 0 आएगा, जिससे पुट करिए -2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू -2 -10 प्लस 6, यहाँ देखिए 6 प्लस 4 10 और 10 माइनस 10 0। तो यदि -2 इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो p ऑफ -2 का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे भी बोल रहा था कि 3 है जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल का 0 है, तो p ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 9 प्लस 4 13 और 13 माइनस 15 -2 प्लस a, तो 2 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2, ऑप्शन बी। 26 देखिए, करा भाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 सो डैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। ये सेम 25 जैसा है, उसमें ऐड था, इसमें सब्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पोलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। मान लीजिए हम ए सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे, लेट बी सब्ट्रैक्ट ए, तो मेरा रिजल्टिंग पोलिनोमियल हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 माइनस ए। अब बोला था कि जो 15 है वो रिजल्टिंग पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है,
तो यहाँ पे p की जगह x की जगह 15 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस यहाँ पे 16 इंटू 15 ये आएगा 240 प्लस 30 माइनस से। अब p ऑफ 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 है जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों को पहले ऐड करिए प्लस वाले को, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 30 तो 255 अब माइनस 240 तो ये आएगा 15 और माइनस ए को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b एंड a प्लस बी इक्वल टू 4 देन ए का और b का वैल्यू क्या आएगा। बोल रहा है कि x प्लस 2 है जो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। जब x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो जब आप x प्लस 2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए g ऑफ x को 0 मान के x का पहले वैल्यू निकालिए, लेट g ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -2। अब ये -2 इसमें पुट करिए तो p ऑफ -2 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 -2a प्लस 2b। अब यहाँ पे जब ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा। डेट मीन्स p ऑफ -2 इक्वल टू 0। ये जो p ऑफ -2 निकलता वो रिमाइंडर ही निकलता, तो p ऑफ -2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 4 -2a प्लस 2b। ये दोनों को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू 4, 2 कॉमन लीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 2। और एक आपका दे रखा था a प्लस बी इक्वल टू 4, यहाँ पे नोट करिए a प्लस बी इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन अभी लाए हैं a माइनस बी इक्वल टू 2, a माइनस बी इक्वल टू 2। एक को मान लीजिए 1 और एक को मान लीजिए 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और RHS में 4 प्लस 2। यहाँ देखिए b से b कटेगा तो a प्लस ए 2a और 4 प्लस 2 6, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3। अब a का वैल्यू या तो 1 में पुट करिए या तो 2 में पुट करिए, तो 1 में ही कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 3 इन 1, तो 1 दे रखा a प्लस बी इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 3 पुट करिए तो 3 प्लस बी इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1, तो देखिए ऑप्शन ये b होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द पॉलिनोमियल विच when divided by -x square plus x minus 1 gives a quotient x minus 2 and remainder 3। कहता है एक पॉलिनोमियल जिसको -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से जब डिवाइड किया जाता है तो क्वासेंट इतना आता है और रिमाइंडर इतना आता है, तो वो पॉलिनोमियल क्या है। डेट मीन्स हमको p ऑफ x पूछा है, p ऑफ x इक्वल टू वाट, और यहाँ पे g ऑफ x दे रखा है -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और क्वासेंट भी दे रखा है x माइनस 2 और रिमाइंडर दे रखा है 3। यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए तो ये होता है p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x का -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और q ऑफ x है x माइनस 2 और रिमाइंडर 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए x से दोनों में, तो पहले x से कर लीजिए सभी में, तो ये हो जाएगा -x³ प्लस x स्क्वायर माइनस x, और फिर -2 से करिए सभी में, तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 2x, एक मिनट यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2x स्क्वायर -2x और प्लस 2 और प्लस 3 है तो प्लस 3 नोट करिए, तो ये हो जाएगा -x³
और 2x² प्लस x², तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x²। और यहाँ पे x वाला देखिए, यहाँ पे -x और -2x, तो ये आ जाएगा -3x, और 3 + 2 5, तो ये आपका हो जाएगा P ऑफ x। ये देखिए ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन कहता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो दे रखा है, एक 2 और एक -3। तो हमसे पूछा a और b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एक जीरोज को मान लीजिए अल्फा और एक जीरोज को मान लीजिए बीटा, और यहाँ पे रिलेशन लगाइए, पहले अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू 2 - 3 इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू a + 1, तो यहाँ पे आएगा a + 1, और a का वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा 2 - 3 -1 इक्वल टू माइनस इंटू a + 1। तो यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इक्वल टू a + 1। 1 को इधर लाइए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 0। इसके बाद प्रोडक्ट वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू -3 इक्वल टू c। तो यहाँ से देखिए c का वैल्यू है b, तो ये हो जाएगा b, और a का वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो -6 इक्वल टू b, तब b का वैल्यू आएगा -6 और a का वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आर इच इक्वल टू 0, देन द थर्ड जीरो इज। जैसे देखिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, तो इसका 3 जीरो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। इसका 2 जीरोज का वैल्यू 0 के इक्वल है, डेट मीन्स अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0, और थर्ड जीरो गामा आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो अल्फा की जगह पे 0, बीटा की जगह पे भी 0, और गामा तो आपको निकालना ही है। और यहाँ से देखिए b का वैल्यू तो b ही रहेगा और a का वैल्यू भी a ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -b/a। तो यहाँ से आ जाएगा गामा इक्वल टू -b/a, तो ये ऑप्शन सी। इसके बाद 31, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax² - 5x प्लस 6 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10, तो पूछा ए और सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा का, और उसका जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा को 10 के इक्वल करिए, और अल्फा इंटू बीटा को भी 10 के इक्वल करिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a इक्वल टू 10। यहाँ से देखिए b का वैल्यू -5 है, तो हो जाएगा माइनस इंटू -5, और a का वैल्यू तो a ही है, तो यहाँ पे a आएगा इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5/a इक्वल टू 10। यहाँ से काटिए दो बार में, तो ये हो गया 1/a इक्वल टू 2। इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, इधर वाला को उलटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1/2। चाहिए तो आप क्रॉस करके भी वैल्यू निकाल लीजिए, 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्रॉस करिएगा तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a इक्वल टू 10, और c का वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 आ रखा है, और a का वैल्यू अभी निकाल रहे हैं 1/2। तो यहाँ पे पुट करिए c की जगह पे 6 और a की जगह पे 1/2। एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा c/a, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया, यहाँ पे 6 नहीं है, ये c है, c। तो यहाँ पे आ जाएगा c की जगह पे c और a की जगह पे 1/2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 1/2 जब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c/1 इक्वल टू 10। तो इसको काटिए 5 बार में, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी।
Question number 32. If alpha, comma, beta and gamma are the zeros of the polynomial x cube minus x square minus 10x minus 8, then alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha into beta into gamma is equal to, करा कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका 3 जीरोज है, अल्फा बीटा और गामा, तो इसका वैल्यू बताना है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ए एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा सी माइनस डी। अब यहाँ से वैल्यू पुट करिए, सी का वैल्यू -10 माइनस, और डी का वैल्यू -8, और ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 8, तो ये कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा -2, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33. इफ टू zeros of the polynomial x cube plus 7x square minus 2x minus 14 are under root 2 and minus under root 2, then its third zero is. देखिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका 3 जीरो निकलेगा, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। यहाँ पे 2 का वैल्यू दे रखा, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2 और बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे इसका सम वाला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पुट करिए वैल्यू यहाँ पे, अल्फा की जगह पे √2, बीटा की जगह पे -√2, और गामा तो आपको निकालना ही है, ये हो जाएगा माइनस, और बी का वैल्यू यहाँ से देखिए, बी का वैल्यू 7 है और ए का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 7/1। तो 7/1 राइट में 7 ही रहेगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से हो जाएगा गामा इक्वल टू -7, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34. करा इफ zeros of the polynomial f of x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इन ए पी, देन यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहता है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो ए पी में है, जैसे ही जीरोज ए पी में दे रखेगा तो आप उसको लेट करिएगा, एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरो जाएगा, एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। उसके बाद सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू माइनस, और बी का वैल्यू देखिए -3p, तो यह आ जाएगा -3p, और ए का वैल्यू 1, तो यहीं रह जाएगा, और माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल आउट होगा, तो ए प्लस ए 3a, और यहाँ पे हो जाएगा 3p, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो a इक्वल टू पी। अब यहाँ देखिए a इक्वल टू पी आया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a है जो इस पोलिनोमियल का जीरोज भी है, तो जब a इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो x की जगह a पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ a इक्वल टू a पुट करिएगा, तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3pa स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर। अब जब a इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो f ऑफ a का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखे चूंकि f ऑफ a इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देखिए a का वैल्यू लाए थे p, तो a की जगह p पुट करिए, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू पी क्यू माइनस 3p, यहाँ पे p स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा p इंटू पी स्क्वायर पी क्यू, और यहाँ पे a की जगह p पुट करिए, तो ये भी हो जाएगा पी क्यू माइनस आर, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू पी क्यू माइनस 3pq, तो ये हो जाएगा -2pq प्लस pq माइनस आर। यहाँ पे 2pq को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2pq इक्वल टू pq माइनस आर। यहाँ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका है। क्वेश्चन नंबर 35. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1, such that alpha plus beta equal to alpha into beta by 2, then find the value of k. तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा बाई 2 का, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो a नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ से देखिए a से a कटेगा,
तो ये बचेगा माइनस बी इक्वल टू सी बाई टू। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, माइनस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए माइनस इंटू के प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू के प्लस सिक्स इक्वल टू सी का वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू के माइनस वन अपॉन टू। इसको कैलकुलेट करिए तो ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस सिक्स, और यहाँ 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 2 के माइनस वन। तो माइनस वन को इधर लाइए, के को उधर ले जाइए तो 6 और माइनस वन इधर आएगा तो 6 प्लस वन 7, और के को उधर ले जाइए तो 2 के और माइनस के, तो यह आ जाएगा के। डेट मीन्स के का वैल्यू 7 आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस सी आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। कहता है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो ए पी में है, तो सी का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल का जीरोज ए पी में है, तो जैसे ही जीरोज ए पी में है तो इसको मानिए एक आ जाएगा ए माइनस डी, एक आ जाएगा ए और एक आ जाएगा ए प्लस डी। जब भी जीरोज ए पी में रहेगा तो आपको इसी तरीके से मानना है। इसके बाद पहले सम वाला रिलेशन लगाइए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा की जगह पे ए माइनस डी, बीटा की जगह पे ए और गामा की जगह पे ए प्लस डी इक्वल टू माइनस, और बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे -12 और ए का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -12। यहाँ देखिए डी से डी कैंसिल आउट होगा तो 3a इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 4। इसके बाद सेकेंड रिलेशन लगाइए, इंटू वाला जो दो का प्रोडक्ट होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है सी बाई ए। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू ए माइनस डी और बीटा का वैल्यू ए, तो ये हो जाएगा ए माइनस डी इंटू ए प्लस बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस डी प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से देखिए सी का वैल्यू 44 और ए का वैल्यू तो 1 है, तो ये आ जाएगा 44। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी, और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 44। यहाँ देखिए माइनस ए डी प्लस ए डी, ये तो कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 44। अब देखिए ए का वैल्यू लाए थे 4, तो यहाँ पे पुट करिए 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 3 48 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 44। डी स्क्वायर को उधर भेजिए और 44 को इधर लाइए, तो 48 माइनस 44 ये आ जाएगा 4 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो स्क्वायर को इधर लाइए तो अंडर रूट 4, तो डी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ से दो केस हो जाएगा। देखिए केस 1, जब ए का वैल्यू 4 हो और डी का वैल्यू 2 हो प्लस 2, तो यहाँ पे 3 जीरो माने थे, एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी, तो इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 4 और 6। और सेकंड केस लीजिए, जब ए का वैल्यू 4 हो और डी का वैल्यू -2 हो, तो यहाँ पे भी 3 जीरो वहीं रहेगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 माइनस, और यहाँ पे देखिए -2 पुट करिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 6 4 और 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों केस में इसका 0 2 4 6 और यहाँ पे भी 2 4 6 यहाँ रहा। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक अल्फ़ा हो जाएगा 2, बीटा हो जाएगा 4 और गामा हो जाएगा 6। मतलब इसका जो 0 जाएगा वो 2 4 और 6 ही होगा। तो हमसे पूछा था सी का वैल्यू क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे सी आप देख रहे हैं डी की जगह पे है, तो आप रिलेशन लगाइए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 4 और गामा का वैल्यू 6 इक्वल टू माइनस, और डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे सी है और ए का वैल्यू 1 है,
तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई 1 डेट इज माइनस सी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 48 इक्वल टू माइनस सी, और माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू माइनस 48। तो ये देखिए ऑप्शन डी में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, इफ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल टू भार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरोज है, अल्फा बीटा और गामा। तो हमसे पूछा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल टू। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा इंटू गामा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू गामा, और गामा से गामा कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा तो ऊपर में बच गया सी और नीचे में माइनस डी, और माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन डी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द सम ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज जीरो, देन कहता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज का सम दे रखा है जीरो। तो कहता है कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले सम वाला रिलेशन लगाइए, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से पुट करिए अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, तो 0 प्लस गामा। यहाँ से बताइए बी का वैल्यू -2 है और ए का वैल्यू 1, तो हो जाएगा माइनस इंटू -2, तो गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गामा जो है, गामा का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है, और गामा जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज भी है। तो यदि गामा इसमें पुट करिएगा एक्स की जगह पे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ गामा इक्वल टू गामा क्यू -2 इंटू गामा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा माइनस आर। अब देखिए गामा इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो एफ ऑफ गामा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ गामा इक्वल टू 0, और गामा इक्वल टू 2 लाए थे तो गामा की जगह पे 2 पुट करिए, तो 2 का क्यू 8 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2q माइनस आर। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2q माइनस आर। आर को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 2q। तो ये देखिए आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2, देन k इक्वल टू भार। कह रहा है यदि ये पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो यदि ये x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पहले g ऑफ एक्स को 0 मानकर x का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे लेट g ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2। अब इसमें x की जगह -2 पुट करिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यू -8 इंटू 2 -16, और यहाँ पे हो जाएगा -4k -10 प्लस 9। अब यहाँ पे एफ ऑफ -2 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 से ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है, और जब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे f -2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 16 -16 और -10 -26 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा -17 और -4k। 4k को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू -17।
तो k इक्वल टू हो जाएगा -17/4। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो f ऑफ -2 इक्वल टू 0 होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए समझाते हैं, 9 क्लास में जैसे पढ़े होंगे कि x-2 से एक पोलिनोमियल दे रखा है x² + 3x + 5 और बोलेगा कि x-2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि x-2 इक्वल टू 0 मान लेते थे और यहाँ से x का वैल्यू 2 निकाल लिए और इसमें x की जगह पे पुट कर दिए p ऑफ 2 और यहाँ पे जो भी सोल्व करके आता था वहीं आपका रिमाइंडर आता था। तो यहाँ जो f ऑफ -2 हम जो पुट किए हैं तो ये तो रिमाइंडर ही आया है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसी कारण f ऑफ -2 को 0 लेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा इफ a-b a एंड a+b आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 देन द वैल्यू ऑफ a+b इज। कहता है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है एक a-b एक a और एक a+b। तो कहता है a+b का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए a+b का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पहले आप सम वाला रिलेशन लगाइए, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। तो पुट करिए अल्फा की जगह a-b, बीटा की जगह a और गामा की जगह a+b और माइनस b का वैल्यू देखिए यहाँ पे -3 है और a का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से देखिए -b + b कैंसिल आउट होगा तो 3a इक्वल टू यहाँ माइनस इंटू माइनस +3, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1। उसके बाद इंटू वाला रिलेशन लगाइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये है a-b इंटू a इंटू a+b इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और d का वैल्यू देखिए 1, तो हो जाएगा -1। और a का वैल्यू आप 1 लाए हैं तो a की जगह 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 - b इंटू 1 इंटू 1+b इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए a-b और a+b, तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर b² इक्वल टू -1। b² को उधर भेजिए और -1 को इधर लाइए, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इधर b² पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो b का वैल्यू आ जाएगा ±√2। हमसे पूछा था a+b का वैल्यू, तो a का वैल्यू 1 आया और b का वैल्यू ±√2, तो यहाँ पे पुट करिए ±√2, तो ये आ जाएगा 1 ±√2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + ax + a एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बोल रहा है 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बोल रहा है कौन सा सही होगा। देखिए f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x² + ax + a, तो इसका जीरोज निकालिए तो उसके साइन के बारे में पूछा है। तो जैसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू a है तो -a और a का वैल्यू 1 है तो -a ही रह जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो ये होता है c/a, तो c का वैल्यू भी a है और a का वैल्यू 1 है तो a रह जाएगा। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 जीरोज का सम निगेटिव आना चाहिए और 2 जीरोज का सम ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 2 जीरोज है और एक निगेटिव है और सेकंड भी निगेटिव है, मतलब 2 जीरोज लिए और दोनों निगेटिव है, दैट मीन्स -2 और -3, इस तरीके से कुछ भी। अब आप देखिए जब दोनों को आप ऐड करिएगा, यदि हम 2 निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा निगेटिव आएगा, तो ये तो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यदि 2 निगेटिव नंबर को प्रोडक्ट करेगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों जीरोज का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। सेकंड केस, यदि मान लीजिए दोनों जीरोज पॉजिटिव हो, दैट मीन्स एक 2 है और एक 3 है, तो सपोज यदि दोनों जीरोज पॉजिटिव है तो दोनों को जब ऐड करिएगा तो कभी भी निगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, तो ये तो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और एक केस हो सकता है कि यदि एक पॉजिटिव हो और एक
निगेटिव हो। तो यहाँ पे देखिए अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है तो इसको ऐड करिएगा तो मे भी निगेटिव नंबर ये आ सकता है। यहाँ पे ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करा, लेकिन सेकंड कंडीशन में बोला कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। अब बताइए एक प्लस और एक माइनस नंबर रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो कभी भी प्लस आएगा, हमेशा ये माइनस ही आएगा। तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए पहला में बोल रहा है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, क्या दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है? तो ये बिल्कुल सही बात है, ये देखिए दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो ये ट्रू है। सेकंड बोल रहा है कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, क्या दोनों निगेटिव नहीं हो सकता है? तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि दोनों निगेटिव हो सकता है, जबकि ये बोल रहा है दोनों निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड में बोल रहा है कि आर ऑलवेज अनइक्वल, क्या दोनों जीरोज होगा जो हमेशा अनइक्वल होगा? मतलब ये कोई ज़रूरी है? जैसे हम दो जीरोज लेते हैं, एक -2 और एक -2, दोनों इक्वल ले लीजिए, तो यहाँ पे भी तो आप ये दोनों को सम करिएगा तो निगेटिव नंबर ही आएगा, और दोनों को प्रोडक्ट करिए तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमेशा अनइक्वल होगा ये कहना उचित नहीं है। हाँ, यदि हम अनइक्वल जैसे -2 और -3 लेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हमेशा अनइक्वल नहीं हो सकता, इक्वल पे भी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी में बोल रहा है आर ऑलवेज इक्वल, क्या हमेशा इक्वल ही होगा? मतलब दो जीरोज इक्वल लेंगे तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अनइक्वल लेने पर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को जोड़िएगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन कहता है यदि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो जीरोज है वो इक्वल है, तो आपको ऑप्शन चुनना है ए, बी और सी से। यहाँ आपको एक कंडीशन बताए थे कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज इक्वल आता है तो एक कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से बताइए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ac। अब आप बताइए अगर b का वैल्यू निगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, ये जब बी स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव ही बना देगा, मतलब बी स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। जैसे -1 का भी स्क्वायर करेगा तो प्लस ही आएगा, और +1 का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा, तो इधर वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब LHS और RHS आपस में इक्वल है तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जब LHS पॉजिटिव और LHS RHS आपस में इक्वल है तो RHS भी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए RHS में दो टर्म है, एक A है और एक C है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव लाना है। एक A है और एक C है और दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आना है। तो यहाँ पे दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों निगेटिव में रहेगा या तो दोनों पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे दो ही केस पॉसिबल है, या तो दोनों निगेटिव में होगा तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर दोनों पॉजिटिव में रहेगा तब इसको मल्टीप्लाई करेगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ए और सी का जो साइन होगा वो सेम होगा, यानी या तो दोनों निगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी एंड ए हैव सेम साइन। क्वेश्चन नंबर 43, if 2 and 1/2 are the zeros of px square plus 5x plus r, then कहता है 2 और 1/2 इस पोलिनोमियल का जीरोज है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो एक मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे पहला रिलेशन लगाइए सम का, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, तो हो जाएगा 2 + 1/2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 5 है तो 5 और a का वैल्यू p है तो -5/p। यहाँ से इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5/2 इक्वल टू -5/p। यहाँ देखिए 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा p इक्वल टू -2। फिर सेकेंड रिलेशन लगाइए अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a, और अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1/2। यहाँ से देखिए c का वैल्यू r है और a का वैल्यू p है, ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू r अपॉन p का वैल्यू -2, क्रॉस करिए तो r इक्वल टू -2, तो p का भी वैल्यू -2 और r का भी वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन
बी।